प्रिय भैयाओं, सादर नमस्कार। आज हम आपके इस लॉकडाउन क्लासों में कक्षा 11th के लिए गणित की 11वीं कक्षा लेकर के आपसे जुड़ रहे हैं। आशा करता हूँ इस महामारी के समय में और विकट परिस्थितियों में आप अपने अपने घरों में सुरक्षित और सकुशल होंगी। साथ ही इस समय घर से कहीं बाहर ज़्यादा जाना नहीं है, घर में ही मनोरंजन इत्यादि का लाभ ले रहे होंगे। साथ ही कुछ जो इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन्हें भी आशा कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और उनसे भी समय का सदुपयोग करते हुए कुछ सीख रहे होंगे। साथ साथ उस कार्य को भी जो होमवर्क के लिए आपको दिया जाता है, उसे भी आप व्यवस्थित कर रहे होंगे। और प्रयास करिए इस समय में अधिकाधिक समय आपके पास घर में रहने का है, इसलिए बहुत पर्याप्त समय है जिससे आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकते हैं सीखने का, क्योंकि हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। साथ साथ आप भी यदि उतना ही प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सुखद परिणाम निकलने वाला है। और इस परिणाम की अपेक्षा में ही ये सब कार्य चल रहा है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कितने समय तक और अभी इस तरह का समय है या कब ये सामान्य समय में परिवर्तित होगा, ये भी अभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती किसी के द्वारा। इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करना प्रारंभ कीजिए, जिससे कि आप भी पढ़ाई में कहीं पीछे न रह जाएं। इसलिए आशा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे व्यवस्थित पढ़िए, साथ साथ उस वर्क को भी नियमित करते चलिए। अपनी जो उत्तर पुस्तिकाओं में नियमित इस कार्य को करते चलिए। जब कभी अभ्यास कार्य होगा तो आप निश्चित रूप से कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। कहीं किसी के हल में समस्या होगी तो आपके पास इनका संकलन होगा, हल होगा, तो निश्चित रूप से आप उन्हें देख करके समझ सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। इसमें a/2, 2a इत्यादि अब्बर तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, साथ ही sin 18, cos 18, cos 36, sin 36, sin 54, cos 54, cos 72, sin 72 इत्यादि मानों को भी इसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को आज की कक्षा में हल कराएंगे। साथ ही आपको इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चनों की स्लाइड भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप उनका अभ्यास कर सकें। धन्यवाद। हाँ बच्चों, कक्षा का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ सूत्र हमने लिखे हैं यहाँ, और जिनमें sin 18 अंश बराबर cos 72, जो sin 18 का मान होता है वही cos 72 है, क्योंकि sin और cos एक दूसरे के कोटि पूरक कोणों में मान इनके बराबर होते हैं। कोटि पूरक कोणों के विषय में आप जानते होंगे, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। इसलिए sin 18 और 72 भी कोटि पूरक है, 36, 54 कोटि पूरक है। यहाँ तो sin 18 अंश बराबर cos 72, जो sin 18 का है वही, जो sin के 18 अंश का है वही मान cos के 72 अंश का बराबर √5 - 1/4। cos 18 डिग्री बराबर sin 72 डिग्री बराबर अंडरूट में 10 धन 2 अंडरूट 5 टोटल बटे में 4। इसी तरह sin 54 अंश का मान वही है, बराबर जो cos 36 का है बराबर √5 + 1/4। और cos 54 अंश बराबर sin 36 अंश बराबर अंडरूट में 10 - 2 अंडरूट 5 बटे में 4। ये sin 54, cos 54, sin 36, cos 36, cos 18, sin 18, sin 72, cos 72 के मान यहाँ जहाँ कहीं आवश्यकता होती उन्हें हम प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ लिखा है। अब कक्षा का पहला प्रश्न है
यदि साइन ए बराबर 3/5 और साइन बी बराबर 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है कॉस। तब कॉस ए माइनस बी बाई 2 का मान ज्ञात करना है, जहां ए और बी धनात्मक जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल न्यून कोण है। हल में देखिए दिया है, गिवन दैट लिखा, जहां दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए का मान 3/5 और साइन बी का मान 4/5 है। देन तब कॉस ए बराबर, हम सब समका से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25 और स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बी, और कॉस बी बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन बी का मान हमें मालूम है 4/5 है, तो साइन बी की जगह 4/5 का वर्ग 1 माइनस √ में 1 माइनस 4/5 का वर्ग बराबर √ में 1 ऋण 16/25, 1 ऋण 16/25, 25 में से 16 घटा तो जो है 9 बचा, 9/25 और कॉस बी बराबर √9/25 या वर्गमूल इसका 3/5। कॉस बी का मान हो गया 3/5, कॉस ए का मान 4/5, साइन बी के मान दिए गए हैं। अब हमें कॉस ए माइनस बी बाई 2 की मान जो है ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस बी का सूत्र हम जानते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए का मान जो है रखा है 4/5 गुणे कॉस बी का मान 3/5 धन साइन ए का मान 3/5 और साइन बी का मान 4/5 गुणा किया 12/25 धन का 12/25 बराबर 24/25। cos 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू, अब cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ हमने cos ए माइनस बी को 2 इंटू ए माइनस बी बटे 2 लिखा, 2 से 2 कट जाएगा, हालांकि cos ए माइनस बी ही है, लेकिन देखने में सूत्र 2a वाला बन गया बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस बी बटे 2 ऋण का 1, और यहाँ हमने एक को इस तरफ पक्षांतरण कर दिया, तो cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 बराबर 1 प्लस cos ए माइनस बी अपॉन 2, 2 का यहाँ भाग भी दे दिया, एक को पक्षांतरण किया और बटे में 2 कर दिया, cos 2 cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, तो cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 बराबर 1 माइनस cos ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ए माइनस बी अपॉन 2 हो गया, और बराबर में cos ए माइनस बी का मान यहाँ लिखा 24/25, 1 धन 24/25 बटे 2 बराबर 25 धन 24/25 बटे 2, और तब cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 बराबर 49/50। इसको हल किया तो 25 24 मिलकर के 49/25 और 2 का इसमें गुणा हुआ 25/50 49/50 हो गया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया हमने, चूंकि इस तरफ वर्ग है, हमें cos ए माइनस बी बाई 2 चाहिए, तो वर्गमूल लेने पर 49/50 का वर्गमूल प्लस माइनस 7/5 √2 हो गया, तो यहाँ cos ए माइनस बी बाई 2 बराबर धन ऋण 7/5 √2 बराबर 7/5 √2। क्योंकि ये ए और बी जो है न्यून कोण है, इसलिए निश्चित रूप से पहले चतुर्थांश में इनका अंतर आएगा, वो भी निश्चित 90 से छोटा ही होगा, तब इनका मान धनात्मक होगा, इसलिए 7/5 √2 cos ए माइनस बी बाई 2 का मान हो गया। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आप सिद्ध करो कि 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बराबर tan ए बाई 2 सिद्ध करना है। तो हल में हमने यहाँ बायां पक्ष लिया, बाएं पक्ष को लेने पर 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो ये cos a बराबर एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है, एक जो है cos a बराबर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, इनका यहाँ उपयोग करना है। तो यहाँ हमने पहले 1 प्लस साइन ए को हमने 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2 माइनस का cos a को ब्रैकेट में, चूंकि इस 1 को खत्म, एक को खत्म करना था तो माइनस चाहिए, तो कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 रखा हमने cos a के स्थान पर, और नीचे 1 प्लस साइन ए को हमने 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2 धन cos a को इसको 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 नीचे से कैंसिल हुआ, ऊपर से भी। अब ये जब हम अंदर करेंगे तो इस अगले स्टेप में करेंगे तो इससे भी खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, एक से एक कट गया धन ऋण होने से, बटे में 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 बराबर में यहाँ
माइनस चूंकि अब इनमें से दोनों में से हमने जो ऊपर से 2 sin a/2 लिया, कॉमन अंश में से 2 sin a/2 लिया, तो यहाँ बचा cos a/2 प्लस sin a/2, और नीचे हमने जो है 2 cos a/2 कॉमन था, तो नीचे 2 cos a/2 लिया। 2 cos a/2 लेने से जो है यहाँ कोष्टक में cos a/2 प्लस sin a/2 यहाँ भी बचा, तो अंश और हर में cos a/2 प्लस sin a/2 है, इसलिए ये अंश और हर से ये कैंसिल हो गया, भाग देने पर भागफल इसका, और लास्ट में हमें 2 से 2 कट गया, और तब sin a/2 बटे cos a/2 बचा, जिसको हमने लिखा tan a/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा, तो sin a/2 बटे cos a/2 बराबर tan a/2, और यही हमें दायां पक्ष आ गया जिसे हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। बच्चों तीसरा प्रश्न कक्षा का आपके सामने जो है स्क्रीन पर है, सिद्ध करो कि tan π/4 प्लस a/2 बराबर cos a अपॉन 1 माइनस sin a। तो हल में हमने बायां पक्ष लिया, बाएं पक्ष में tan π/4 प्लस a/2 बराबर tan π/4 प्लस tan a/2, tan a प्लस b का सूत्र हम जानते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, a की जगह पे π/4 है, b की जगह a/2 है, तो tan π/4 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan a/2। तो tan π/4 का मान हम चूंकि जानते हैं tan π/4 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ हमने यहाँ 1 लिखा tan π/4 की जगह 1 धन tan a/2, 1 ऋण अब tan π/4 को 1 गुणे tan a/2 बराबर में अगले स्टेप में हमने 1 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 लिखा, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो बराबर में 1 धन tan a/2 को sin a/2 बटे cos a/2 बटे 1 ऋण sin a/2 बटे cos a/2 नीचे लिखा। अब इनका हमने एलसीएम लेके अंश और हर में से जोड़ा घटाया, जोड़ने घटाने के बाद अंश के रूप में हमने देखा cos a/2 प्लस sin a/2 बटे जो है cos a/2 हो गया। ऐसे ही नीचे जब हमने 1 और जो है cos a/2 का एलसीएम लिया तो cos a/2 आया, और 1 से cos a/2 भाग दिया, cos a/2 का 1 में गुणा हुआ तो cos a/2 माइनस का एक cos a/2 से cos a/2 घटा, एक बार 1 का sin a/2 में हुआ तो माइनस sin a/2 बटे cos a/2, और बराबर में बटे में cos a/2 है, तो ये और ये जो है कैंसिल हो गया, दूसरा और चौथा cos a/2 कैंसिल होगा, ऊपर cos a/2 प्लस sin a/2 बटे cos a/2 माइनस sin a/2। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई बाई जो है cos a/2 माइनस sin a/2, अंश और हर में हमने cos a/2 प्लस sin a/2 का गुणा किया, cos a/2 माइनस sin a/2 से अंश और हर में गुणा किया, अंश और हर में जब हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद यहाँ हम देखते हैं cos a/2 माइनस sin a/2 का जब a प्लस बी a माइनस बी से जो देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो आगे स्टेप में से और आगे जो है cos a/2 प्लस sin a/2 गुणा cos a/2 माइनस sin a/2 बटे में cos a/2 माइनस sin a/2, एक पुस्तक में दूसरे में cos a/2 माइनस sin a/2, तो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 बटे में cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 माइनस 2 sin a/2 cos a/2। चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू cos a, तब ये cos a होता है, और 2 sin a/2 cos a/2 बराबर जो है sin a, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 cos a हो गया, अपॉन में 1 cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 1 हो गया, माइनस का 2 sin a/2 cos a/2 sin a हो गया, तो 1 माइनस sin a cos a अपॉन 1 माइनस sin a, ये हमारा दायां पक्ष आ गया। बाएं पक्ष को हम लेके चले थे और दाएं पक्ष पर हम इस तरह से पहुंच गए, यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करो कि जो है cos पाई बटे 7 गुणे cos 2 पाई अपॉन 7 इंटू cos 4 पाई अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। हल में हमने लिखा सॉल्यूशन में बायां पक्ष LHS लिया और cos पाई बटे 7 cos 2 पाई अपॉन 7 इंटू cos 4 पाई अपॉन 7, इनको हमने यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई जो है 2 sin पाई बाई 7, 2 sin पाई बटे 7 का हमने गुणा किया और भाग कर दिया, तो गुणा वाला तो हमने 1 बटे 2 sin पाई बटे 7 गुणे 2 sin पाई अपॉन 7 इंटू cos पाई अपॉन 7, तो ये 2 sin a cos a मिलकर के जो है sin 2a बन जाएगा, sin 2 इंटू जो है पाई अपॉन जो है 7 बनेगा अगले स्टेप में, इंटू में जो है cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7, वैसे जैसा लिखा था वैसे ही लिखा,
अगले स्टेप में ये जो है 2 sin a cos a बराबर जो है sin 2a होता है, तो यहाँ sin 2 इंटू पाई बाई 7 हो जाएगा अगले स्टेप में। 1/2 इंटू 1/2 sin पाई बाई 7 इंटू 2 sin 2 पाई बाई 7 इंटू cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7, जैसे कि वैसे लिखा, बराबर 1/4 sin पाई बटे 7 इंटू जो है sin 4 पाई अपॉन 7 इंटू cos 4 पाई अपॉन 7। फिर हमने 2 का गुणा 2 से भाग कर दिया, जिससे यहाँ 2 sin a sin b वाला सूत्र बन जाए, 2 sin a cos a वाला सूत्र बन जाए, बराबर 1/2 गुणे 4 sin पाई बटे 7 गुणे 2 गुणे 4 पाई 4 पाई बटे जो है 7 cos 4 पाई बटे जो है 7, बराबर में 2 sin a sin 2 sin 4 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7 इज इक्वल टू sin 2 इंटू 4 पाई बाई 7 और sin 8 पाई बाई 7 इज इक्वल टू sin 8 पाई बाई जो है 7 अपॉन यहाँ 4 दूना 8 8 जो है sin पाई बटे 7 बराबर 1/8 अलग किया हमने, sin 8 पाई बटे 7 को sin पाई धन पाई बटे 7 लिखा, बटे में sin पाई बटे 7 sin पाई धन थीटा बराबर जो है माइनस का sin थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में जाता है, इसलिए 1/8 ऋण पाई बटे 7 बटे sin पाई बटे 7, 1 ऋण sin पाई बटे 7 बटे sin पाई बटे 7 बराबर में sin पाई बटे 7 से sin पाई बटे 7 कट गया, ऋण 1 अर्थात ऋण 1 का गुणा 1/8 में हुआ, तब बराबर में ऋण का 1/8 हो गया। हाँ बच्चों देखिए, पांचवा प्रश्न, सिद्ध करो कि sin पाई बटे 18 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 18 इंटू साइन 7 पाई बाई अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/8। इसे भी हमें 1/8 सिद्ध करना है, तो इसको हमने सॉल्यूशन में या हल में लिखा, LHS बायां पक्ष लिया sin पाई बटे 18 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 18 इंटू साइन 7 पाई बाई अपॉन 18, तो इनको हम पाई रेडियन को अंश में बदल लिया, साइन 180 बटे जो है 18 अंश में बदलिए, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो हमने साइन 180 अंश बटे 18 इंटू साइन 5 गुणे 180 अंश बटे 18 गुणे जो है साइन 7 गुणे 180 अंश बटे जो है 18, इनमें कर लिया और बराबर में हो गया है साइन 10 अंश गुणे साइन 50 अंश गुणे साइन 70 अंश, तो इसको हमने बराबर में साइन 10 को हमने साइन 90 ऋण जो है 80, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर में जो है कॉस 80 हो गया। इसी तरह से साइन 50 अंश को साइन 90 ऋण 40, 90 में से 40 घटाए तो 50 के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अर्थात कॉस 40 हो गया, और साइन 90 ऋण जो है 20 बराबर जो है 70, 90 में से 20 घटाए 70, साइन 70 बराबर साइन 90 ऋण 20 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस 20 हो गया। तो बराबर में यहाँ अगले स्टेप में कॉस 80 अंश कॉस 40 अंश कॉस 20 अंश, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय जो है 2 साइन 20 डिग्री, 2 साइन 20 अंश का हमने गुणा किया और भाग कर दिया, 1/2 साइन 20 अंश गुणे 2 साइन 20 अंश गुणे कॉस 20 अंश गुणे कॉस 40 अंश गुणे कॉस 80 अंश, इस तरह से बराबर में 1/2 साइन 20 वैसे ही लिखा, और यहाँ हमने पुनः 2 साइन 20 और कॉस 20 को हमने 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2 है, तो साइन 40 डिग्री हो गया, साइन 40 और कॉस 40 इनको एक साथ लिया, तो साइन 40 इंटू कॉस 40, 2 का गुणा 2 से भाग फिर कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 2 का भाग कर दिया, 1/2 गुणे जो है इसने लिख दिया गुणे कॉस 80। तो अब हमने इसको पुनः 2 साइन ए कॉस साइन 2 अब अगले में हो जाएगा साइन 80 अंश हो जाएगा, ये 1/2 1/4 साइन 20 अंश, अब गुणे पुनः हमने फिर 2 का गुणा 2 से भाग कर दिया, 1/2 2 साइन 80 गुणे जो है कॉस 80, 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2 है, फिर साइन 2 गुणे 80 बराबर साइन 160, 1/2 का 1/4 साइन 20 में गुणा हुआ तो बराबर में 1/8 साइन 20 गुणे जो है साइन 160 अंश, साइन 160 अंश को साइन 180 ऋण 20 लिखा हमने बटे 8 साइन 20 बराबर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर साइन 20 बटे जो है 8 साइन 20 बराबर 1/8 साइन 20 से साइन 20 से कट गया और 1/8 हो गया, जो है यही हमें दाएं पक्ष हो गया जो हमें सिद्ध करना था, बराबर में 1/8 की, तो दाएं पक्ष आ गया ये हमारा 1/8। प्रश्न संख्या 6 है जिसे हम देख रहे हैं, सिद्ध करो कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x।
तो हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बाएं पक्ष हल में हमने सॉल्यूशन में लिखा है यहाँ कंसीडर LHS। बाएं पक्ष को लेते हैं और बाएं पक्ष को लेकर के हमने cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिखा। अगले स्टेप में बराबर में 1 ऋण साइन स्क्वायर 2x माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर 6x, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। हम जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो यहाँ हमने इसे a प्लस b इंटू a माइनस b को, तो यहाँ हमने साइन a प्लस b अर्थात a की जगह 6x है, b की जगह 2x है, बराबर में साइन 6x धन 2x गुणे साइन 6x ऋण 2x। तो साइन 6x धन 2x साइन 8x और 6x ऋण 2x से हो गया 4x इंटू साइन 4x बराबर जो है दायां पक्ष। यही हमें LHS लिया था और RHS हमें प्राप्त हो गया। यही सिद्ध करना था। 7वां प्रश्न है, सिद्ध करो कि cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 5 पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 7 पाई बटे 8 बराबर 2। सॉल्यूशन में टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर हमने हल में लिखा, यहाँ बायां पक्ष लिया हमने cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 5 पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 7 पाई बटे 8। इनको लिख के अब हम यहाँ परिवर्तन करते हैं अगले स्टेप में। बराबर में cos स्क्वायर पाई बटे 8 वैसे ही लिखा धन cos स्क्वायर 3 पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 5 बटे पाई बटे 8 को जो है हमने cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बराबर जो है माइनस का cos थीटा, लेकिन माइनस स्क्वायर लगा है तो प्लस का ही आएगा। तो पाई में से 3 पाई बटे 8 को घटाया हमने, तो यहाँ 5 पाई बटे 8 के बराबर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 8। तो प्लस में cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को हमने cos स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा, प्लस 7 पाई बाई cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को हमने cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, पाई में से पाई बटे 8 घटाएं 7 पाई बटे 8 बचेगा, तो cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 में। और अगले स्टेप में बराबर में यहाँ cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बटे 8। अब cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन जो स्क्वायर है इसलिए प्लस का आ जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस का cos स्क्वायर पाई, यहाँ भी cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा वर्क करेंगे ऋण cos थीटा का, ऋण cos पाई बटे 8 का, तो धन का cos स्क्वायर पाई बटे 8 हो गया धन का। तो ये सभी अब देखा हमने यहाँ बराबर में 2 cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 जो है बराबर में 2 cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हमने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिखा। इसका अंतर जो है 3 पाई बाई 8 के बराबर है। cos पाई माइनस थीटा बराबर जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर जो है साइन थीटा। तो बराबर में यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 8, 2 कॉमन लिया। हम जानते हैं cos पाई बटे 2 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ जो है वही 2 cos स्क्वायर पाई बटे 2 ऋण जो है पाई बटे 8 बराबर 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 8। और हम जानते हैं कि यहाँ cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो बराबर में 2 cos स्क्वायर, अब दो दोनों में से कॉमन लिया, cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन साइन स्क्वायर पाई बटे 8। हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए cos स्क्वायर पाई बटे 8 धन साइन स्क्वायर पाई बटे 8 बराबर 1, 2 गुणे 1 हुआ और बराबर में 2 हो गया। यही हमारा दायां पक्ष हो गया। हमें दाएं पक्ष में 2 लाना था, बाएं पक्ष को लेकर हमने हल किया था। प्रश्न संख्या 8 बच्चों आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि cos x अपॉन 1 माइनस sin x बराबर 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। और इसे हमने सॉल्यूशन में कंसीडर किया, हमने LHS लिया, हल करके यहाँ हमने हल में यहाँ बायां पक्ष लिया, इसका LHS लिखा हमने, बायां पक्ष लिया। पहले cos x बटे 1 माइनस sin x बराबर cos x को हमने लिखा है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 को cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x को माइनस sin x को माइनस का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। इस तरह से लेने के बाद यहाँ हमने cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बराबर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में बराबर में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 बटे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब इसके ऊपर वाले के गुणनखंड हम करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और इससे जो है करेंगे इससे गुणनखंड, तो cos xy2 माइनस sin xy2 कट जाएगा, प्लस वाला cos xy2 प्लस sin xy2 बचेगा अगले स्टेप में। और अब हम यहाँ cos xy2 प्लस sin xy2 गुणनखंड करके एक कोष्टक में cos xy2 माइनस sin xy2, नीचे cos xy2 माइनस sin xy2 इंटू cos xy2 माइनस sin xy2, दो बार इसका गुणा करके लिया, एक cos xy2 माइनस sin xy2 बटे cos xy2 माइनस sin xy2 कट गया, और यहाँ बचा बराबर में cos xy2 प्लस sin xy2 बटे cos xy2 माइनस sin xy2, अंश में cos xy2 प्लस sin xy2 बचा, हर में जो है cos xy2 माइनस sin xy2। अब अंश और हर में से हमने cos xy2 कॉमन लिया, cos xy2 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस sin xy2 बटे cos xy2, बटे में जो है इसमें से cos xy2 लिया, cos xy2 1 माइनस sin xy2 बटे cos xy2, और तब cos xy2 से cos xy2 कट गया, और क्या हुआ यहाँ 1 प्लस sin xy2 बटे cos xy2 tan xy2, 1 प्लस tan xy2 बटे 1 माइनस tan xy2। पुनः हम जानते हैं tan π/4 बराबर 1 होता है, तो tan 45 अर्थात tan π/4 प्लस tan xy2, 1 की जगह हमने tan π/4 ऊपर लिख दिया। फॉर्मूले में जो है इसे बनाने के लिए tan a प्लस b के सूत्र में परिवर्तित करने के रूपांतरित करने के लिए यहाँ हमने 1 को tan π/4 लिखा था, tan xy2 1 माइनस, अब 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता, इसलिए 1 माइनस tan π/4 इंटू tan xy2। अब ये tan a प्लस b वाला सूत्र tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b में परिवर्तित हो गया, बराबर में tan π/4 प्लस xy2, a की जगह π/4 है, b की जगह xy2 है, तो ये हो गया tan π/4 प्लस xy2। यही हमें सिद्ध करना था, इसमें दायां पक्ष हमारा ये आ गया। प्रश्न संख्या 9 बच्चों देखिए, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस 120 डिग्री अल्फा धन 120 अंश धन cos स्क्वायर अगले कोष्टक में अल्फा ऋण 120 अंश बराबर 3/2 सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में कंसीडर किया हमने LHS को कंसीडर करते हैं, पहले हम बायां पक्ष लेते हैं इसका, बायां पक्ष लेने में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा धन 120 अंश धन cos स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा ऋण 120 अंश लिया हमने, और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, तो cos स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस cos 2 अल्फा बटे 2 धन का cos स्क्वायर 1 अल्फा प्लस 120 डिग्री को जो है 1 प्लस 2 cos 2 इंटू अल्फा प्लस 120 डिग्री अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस cos 2 इंटू अल्फा माइनस 120 डिग्री अपॉन 2, 1/2 पूरे में से कॉमन लिया, बराबर में 1/2, यहाँ से 1 धन cos 2 अल्फा धन 1 धन cos 2 इंटू अल्फा प्लस 120 डिग्री और प्लस का 1 प्लस cos 2 इंटू अल्फा माइनस 120 डिग्री, ये हो गया। तो 1 1 1 3 बार हुआ, तो इसको हम अलग निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको आगे को इनमें हम प्रयोग करते हैं। 1/2 बाहर लिया था, अब यहाँ 1 1 मिलकर 3 जगह था, 3 हो गया धन cos 2 अल्फा धन cos 2 इंटू जो अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस cos 2 इंटू अल्फा माइनस 120 डिग्री, कोष्टक बंद किया। अब c प्लस d वाला सूत्र यहाँ हम इनके बीच में लगाते, cos a प्लस b प्लस का cos 2 cos, इनको हम जो वो वाला सूत्र यहाँ प्रयोग करते हैं, बराबर 1/2 कोष्टक में 3 धन cos 2 अल्फा धन 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस dy2 इंटू cos c माइनस dy2, तो यहाँ हमने 2 cos 2 इंटू अल्फा प्लस 120 प्लस अल्फा माइनस 120 अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 120 से 120 कट गया, 2 अल्फा बचेगा अंदर, इंटू cos 2 इंटू अल्फा प्लस 120 माइनस अल्फा प्लस 120, अल्फा से अल्फा कट गया, 120 120 240, 2 से 2 कट गया, यहाँ कोष्टक बंद किया। अगले कोष्टक में बराबर में 1/2 कोष्टक में 3 धन cos 2 अल्फा धन 2 cos, अब इसको हमने cos 2 अल्फा इंटू cos 240 को यहाँ हम cos 240 अंश, अब चूंकि cos 180 धन थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, cos 240 को हमने cos 180 धन 60 लिखा, अगले स्टेप में बराबर 1/2 कोष्टक में 3 धन cos 2 अल्फा धन 2 cos 2 अल्फा इंटू cos 180 धन 60 अंश, इसको हमने लिखा। अगले स्टेप में बराबर 1/2 कोष्टक में 3 धन cos 2 अल्फा धन 2 cos 2 अल्फा cos 180 धन थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो बराबर माइनस का cos 60 अंश, माइनस का बाहर आ गया, माइनस 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 प्लस का गुणनफल माइनस हो गया, और यहाँ cos 60 का मान 1/2 रख देते हैं अगले स्टेप में, बराबर 1/2
कोष्टक में 3/2 धन cos 2 अल्फा ऋण 2 cos 2 अल्फा गुणे 1/2 cos 60 की जगह 1/2 जो है ऋण बाहर लगाई दिया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और माइनस का cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा कैंसिल हुआ इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक में 3 धन cos 2 अल्फा ऋण cos 2 अल्फा ये कट गए, अर्थात 1/2 का जब 3 में गुणा किया तो बराबर 3/2 बराबर दायां पक्ष यही हमें सिद्ध करना था, इसका दायां पक्ष आ गया। हाँ प्यारे बच्चों देखिए कक्षा क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 इफ cos थीटा इज इक्वल टू इफ यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू a cos 5 प्लस b अपॉन जो है a प्लस b cos 5, यदि cos थीटा बराबर ये दिया गया है देन टू प्रूव दैट तो सिद्ध करो कि tan थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan 5/2 और सॉल्यूशन में गिवन दैट हल लिखा यहाँ हमने क्या दिया है cos थीटा बराबर a cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5 दिया गया है। यहाँ हम cos थीटा बराबर जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर यहाँ a cos 5 को फिर हमने 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बटे 2 बटे में जो है यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस का b बटे में नीचे a प्लस b cos 5 था तो b इंटू cos 5 को फिर हमने 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 बराबर में पुनः इसको हमने एलसीएम के अंदर a का गुणा कर दिया, एलसीएम लेके यहाँ a माइनस a tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस b प्लस जो है b का जो है एक में 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 में b का गुणा हुआ तो b प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 जो है बटे में वही चीज a प्लस नीचे वाले को भी हमने इसका 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 का a में गुणा किया तो a प्लस a tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस का b माइनस का b tan स्क्वायर 5 बटे 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 tan स्क्वायर 5 बटे 2 tan स्क्वायर 5 बटे 2 दूसरे और चौथे पद से ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद अगले में स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में बच्चों देखिए cos थीटा बराबर यहाँ a cos 5 प्लस b अपॉन जो है a प्लस b cos 5, तो cos थीटा को हमने वही जो लिखा था यहाँ वही tan स्क्वायर यहाँ हमने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर a यहाँ a 1 माइनस वही जो हमने यहाँ सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 5 बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस का b बटे a प्लस b जो है और इसे हल करने के बाद a माइनस जो है a tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बटे 2 अपॉन में a प्लस a tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस b माइनस tan स्क्वायर 5 b tan स्क्वायर 5 बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद लास्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर यहाँ हमने जोड़ करके इसे a प्लस b माइनस का a माइनस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 बटे a प्लस b प्लस का a माइनस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 बराबर में अब a प्लस b अंश और हर में से हमने कॉमन लिया, अंश से लिया a प्लस b तो यहाँ से 1 बचा और इसमें a प्लस b था नहीं तो a प्लस b का गुणा हुआ भाग हुआ तो यहाँ हो गया माइनस 1 माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 बटे में यहाँ a प्लस b लिया a प्लस b एक धन जो है a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 हो गया और यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यहाँ हमने कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम का प्रयोग किया है, योग और अंतर का प्रयोग, योग अंतरानुपात प्रमेय का प्रयोग करके अगले स्टेप को हम हल करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अंश में हर को जोड़ा बटे में अंश में से हर को घटा के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें ऊपर से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कट गया, नीचे से 1 से 1 कट गया बराबर में इस तरफ 1 माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 प्लस का 1 प्लस a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 अंश में हर को जोड़ा, यहाँ अंश में से हर को घटा के यहाँ लिखा 1 माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 माइनस का 1 माइनस का a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 और तब ये जो है यहाँ से ये कट गया, यहाँ से जो है आपका 1 से 1 कट गया इस तरफ से और यहाँ बचा 2 ऊपर बचा 2 और नीचे माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 2 से 2 कट गया माइनस से इस तरफ का माइनस इस तरफ का माइनस कट गया 2 से 2 कट गया तो यहाँ भी 2 अपॉन जो है 2 a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 2 से 2 यहाँ भी कट गया यहाँ भी कट गया माइनस से माइनस कट गया और tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर 5 बटे 2 और वर्गमूल लिया हमने जब दोनों पक्षों का तो वर्गमूल लेने पर
टेन थीटा बाई 2 हमने प्राप्त किया, रूट में 1 a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन पाई बटे 2। यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ये हम सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 24 ऋण कॉस स्क्वायर 6 अंश। सॉल्यूशन गिवन, हल में यहाँ दिया गया है कॉस स्क्वायर 24 ऋण कॉस स्क्वायर 6 अंश, इनका मान निकालना है हमें, ये दिया गया है। इसको हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया, बराबर में 1/2, कोष्टक में 2 कॉस स्क्वायर 24 ऋण 2 कॉस स्क्वायर 6 अंश, कोष्टक बंद किया। अब हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो है, सूत्र हम जानते हैं 1 प्लस जो है कॉस 2 थीटा, तो बराबर में 1/2, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 24 48 हो गया। यहाँ भी हमने 1 प्लस जो है, लेकिन बाहर माइनस लगा, दोनों माइनस हो गए, 1 माइनस 1 माइनस का कॉस 6 का 2 गुना 12, कोष्टक बंद के 1 से 1 कट गया। अगले कोष्टक में 1/2, कोष्टक में जो है कॉस 48 ऋण कॉस 12 अंश जो है, कोष्टक बंद किया। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और तब हमने यहाँ बराबर में 1/2, 2 साइन 48 अंश धन 12 अंश बटे 2 इंटू जो है साइन 12 अंश ऋण 48 अंश बटे 2, तो यहाँ हुआ ये 48 12 60 बटे 2 30 हो गया, बराबर में 2 से 2 कट गया, 1/2 2 से कट गया, साइन 30 अंश गुणे जो है साइन ऋण का 18 अंश है, तो माइनस आगे लगा दें हम, साइन 18 का मान √5 माइनस 1/4 होता है, इस मान को यहाँ रख दिया, बराबर ऋण का साइन 30 का मान 1/2, ऋण चिन्ह यहाँ पहले से ही आ गया, ऋण का 1/2, साइन 18 बराबर जो है √5 माइनस 1/4, बराबर ऋण 1/2, साइन 18 का मान √5 ऋण 1/4 जो है, तो 2 का नीचे गुणा हुआ 8 4 में 8 हो गया, बराबर ऋण का √5 माइनस 1/8, यही हमारा जो है आंसर हो गया इसका, यही हमें सिद्ध करना ज्ञात करना था, इसका आंसर ये हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, अब आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो है सीरीज 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपने इस क्लास को पढ़ा उसी क्लास पर आधारित A/2 पर आधारित प्रश्न है। आशा कर रहा हूँ निश्चित रूप से आप इन्हें बहुत अच्छे से करेंगे और सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद।